नमस्कार साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पेपर 2 के प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। पहले हमने कुछ प्रश्नों को देखा था और उनके उत्तर के बारे में जानकारी को देखा था। आज हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 सेट सी का यह प्रश्न है। परिच्छेद दिया हुआ इसमें पैसेज है। यह संभावना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ते हुए पर्यावरणीय जोखिम में पड़ जाएंगे और फलस्वरूप प्रवासन के लिए विवश हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रवासियों की इस नई श्रेणी की पहचान अभी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत शरणार्थी शब्द एक सुस्पष्ट अर्थ होने के कारण जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की परिभाषा और स्थिति पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। यह बात अभी भी समझ से बाहर है कि जलवायु परिवर्तन प्रवासन के मूल रूप में कैसे कार्य करेगा। यदि जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की पहचान हो, तब भी उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन होता है, उस पर कहीं अधिक बल दिया गया है, परंतु आवश्यकता है कि जलवायु प्रभावित लोगों के देशों के अंदर हुए प्रवासन की भी पहचान की जाए, ताकि उनकी समस्याओं का उचित प्रकार से दूर किया जा सके। ये जो पैसेज है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना है। तो इसका जो उत्तर होगा, वह सबसे जो तार्किक तर्कसंगत निर्णय होगा वह होगा ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन और प्रवासन के बीच संबंध अभी भी सही रूप से नहीं समझा गया है। जो इसकी व्याख्या निकलती है इस पैसेज की, बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी और सी, वे उचित तौर पे इसे परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। जैसा ए में दिया गया, 20 साल पैमाने पर जलवायुकरण होने वाला प्रवासियों के प्रवासन का सामना नहीं कर सकता, या बी में दिया हुआ जलवायु परिवर्तन को आगे रोकने के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, या सी में जो दिया है प्रवासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण होगा जलवायु परिवर्तन लोगों के। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही रूप से परिभाषित हो रहा है इसके लिए। अगला पैसेज है, अनेक किसान फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को मारने। ये जो कीट के बारे में दिया गया है, इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कहा गया है उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण उदाहरण है। 3 कथन जो दिए गए हैं वो सही है कि नहीं पूछे गए हैं। जो इसका कथन है वह है, आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और कथन 2 दिया हुआ, धारणीय कृषि का एक उद्देश्य अल्पमत परिस्थितिक असंतुलन को सुनिश्चित करना है। और कथन 3 है, वानस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो पैसेज का जो कथनों को सही साबित करना है वह है ऑप्शन बी, केवल 2। सिर्फ दूसरा कथन जो है वह परिभाषित होता है इस पैसेज के आधार पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में पूछा गया है सवाल, जिसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 28, जैव कीटनाशकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और कथन ए, वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं हैं। कथन 2, वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। और कथन 3, वे किसी भी परिस्थिति तंत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है निकल के आ रहा है वह है पहला, ऑप्शन ए। सिर्फ पहला कथन सही है, वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। जैव कीटनाशकों के बारे में कहा गया है। और जो 2 और 3 कथन हैं, वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं, वह भी गलत है। और वे किसी परिस्थिति तंत्र की जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। कीटनाशक अनिवार्य पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसका कथन ए सही होगा, उत्तर ए। अगला प्रश्न 29, कुछ 3 अंकीय संख्याओं की निम्नलिखित विशेषताएं। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, सभी 3 अंक भिन्न भिन्न हैं। कथन 2 है, संख्या 7 से विभाजित होती है। और कथन 3 है, संख्या के अंकों को उलट देने से बनने वाली संख्या भी 7 से विभाजित होती है। इसके 3 ऑप्शन, 3 अंकों वाले सवाल का ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 4।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। 4 कथन हैं। कथन 1 है सभी रंग सुखद हैं। कथन 2 है कुछ रंग सुखद हैं। कथन 3 कोई भी रंग सुखद नहीं है। और कथन 4 कुछ रंग सुखद नहीं है। यदि कथन 4 सत्य है अर्थात कुछ रंग सुखद नहीं हैं, तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन बी तीसरा सत्य है। ऑप्शन सी दूसरा सत्य है। और ऑप्शन डी एक असत्य है। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो इसका उत्तर है वह है डी, पहला कथन असत्य है। क्योंकि पहले ही प्रश्न में ये कहा गया है कि कथन चौथा कुछ रंग सुखद नहीं है, यह कहा गया है। तो जो कथन पहला है सभी रंग सुखद है वह पूरी तरह से गलत है। और इस प्रकार ये कथन चौथा डी असत्य, पहला असत्य है, यह सही है। अर्थात इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 31। 99 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई स्थान पर है? पहला इसके ऑप्शन है 64, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी 104। तो इसका उत्तर होगा जो कैलकुलेशन से आएगा वह है कुल 90 अंक हैं, उनमें 8 इकाई स्थान पर आएगा। अगला प्रश्न है 32। यदि एक प्रतिदर्श आंकड़े के लिए माध्य छोटा है मध्यिका से और उससे मध्यिका छोटी है बहुलक से, तो वितरण ऑप्शन ए सममित है, ऑप्शन बी दाहिनी ओर विषम है, ऑप्शन सी न सममित है और न विषम है, और ऑप्शन डी बाईं ओर विषम है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाईं ओर विषम है, स्केव टू द लेफ्ट। अगला प्रश्न है 33। CX की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी तथा अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाएगी। उसे अपनी आयु में पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए निम्नतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ऑप्शन है 42, 38, 25 या 16। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 38, 38। अगला प्रश्न है PQ की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि P और Q साथ मिलाकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि P, Q और R एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटनी चाहिए? तो इसके 4 ऑप्शन हैं 3/1/1, 3/2/4, 4/3/4 और 3/1/4। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 3/1/1। तो जो P, Q और R हैं तो सबसे ज़्यादा पर हिस्सा मिलेगा PQ, फिर Q को और उसके बाद R को, क्योंकि P का 3 गुना है और Q और R आपस में बराबर कार्य कर पाते हैं। अगला प्रश्न है 35। 6 व्यक्तियों A, B, C, D, E और F एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। और कथन 2 A और E F के पुत्र हैं। तीसरा कथन है D 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। और चौथा कथन है B A का पुत्र है। और 5वां कथन है वर्तमान में परिवार के केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। तो इसके लिए 4 कथन दिए गए हैं। कथन 1 A, B और C सभी स्त्री हैं। ऑप्शन बी A D का पति है। ऑप्शन सी E और F D की संतान है। और ऑप्शन डी D F की पुत्री है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा कथन B, A D का पति है। A इज़ द हस्बैंड ऑफ D, क्योंकि D एक माता है, वह उसके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और साथ ही इसमें ये भी दिया गया है A और E F के पुत्र हैं, अर्थात 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है कुल। तो F D जो F है वह A का पुत्र है और D का पति है। इस प्रकार जो प्रश्न का उत्तर है वह है ऑप्शन बी A D का पति है। अगला प्रश्न है 36। एक थैले में 20 गेंदें हैं, 8 गेंदें हरी हैं और 7 सफ़ेद हैं और 5 लाल हैं। आँख बंद कर देने पर थैले में से न्यूनतम कितनी गेंदें निकालना आवश्यक है किसी को भी बिना बदले, जिससे यह सुनिश्चित हो प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकली हो? ऑप्शन है 17, 18, 16 और 11। तो इसका उत्तर होगा 16।
यहाँ हम देख सकते हैं कि कुल 20 गेंदें हैं, 8 गेंदें हरी हैं, 7 सफ़ेद हैं और 5 लाल हैं। यदि हमने लाइन से निकालना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मान लीजिए हमने 8 हरी गेंदों को निकाल लिया, उसके बाद 7 सफ़ेद गेंदों को निकाला, तो कुल 15 हो गए। और अब हमें प्रत्येक रंग की कम से कम अगर एक गेंद को निकालना है तो एक गेंद और निकालना पड़ेगा, अर्थात कुल 16 गेंद निकालना पड़ेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कम से कम एक गेंद हर रंग की निकली है। अगला प्रश्न है 37। यदि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस प्रकार इस व्यवस्था में खड़ा करना हो कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल खड़ी ना हो तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? ऑप्शन है 3, 6, 12 और 24। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है 38। 4 cm 4 cm इंटू 4 cm इंटू 4 cm के घन के बाह्य पृष्ठ में पूरी तरह से लाल रंग से रंगा गया है। तत्पश्चात इसके फलकों के समानांतर वो 1 cm 1 cm 1 cm के 64 छोटे घनों में काटा गया। कितने घनों की फलकें रंगी हुई नहीं होंगी? ऑप्शन है 8, 16, 24 और 36। तो इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि जो पूरा इसका तल है, बाह्य तल, वह लाल रंग से रंगा गया है और इसे कुल 64 छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम इसे 64 घनों में काटते हैं तो हर पृष्ठ पर एक एक के हिसाब से 16 घन आएंगे। 4, 4, 4 के परिणाम से हर पृष्ठ पर 16 आएंगे और इस प्रकार जो बाकी घन है वह निकल जाएंगे और 8 घन, जो उत्तर ए है 8, वह बचेंगे जो अंदर के घन हैं 1 बाई 1 बाई 1 के छोटे छोटे घनों में 8 घन। अगला प्रश्न है 39। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। A, B, C, D, E, F और G और H एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, जिसमें दिया गया है B G का पड़ोसी नहीं है, F G के ठीक दाएं ओर है और E का पड़ोसी है, G अंतिम छोर पर नहीं है, A E के बाएं से छठवा है और H C के दाएं से छठा है। तो इसमें विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन है C, G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, ऑप्शन C इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40। किसी निश्चित कोड में 2, 5, 6 का अर्थ लाल रंग चाक है, 5, 8, 9 का अर्थ हरा रंग फूल है और 2, 5, 4 का अर्थ सफ़ेद रंग चाक है। उस कोड में सफ़ेद को इंगित करने वाला कोड कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं 2, 4, 5 और 8। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। इसमें आप देख सकते हैं 2, 5, 6 अर्थात लाल रंग चाक यह लिखा हुआ है और 2, 5, 4 अर्थात सफ़ेद रंग चाक। तो इसका मतलब ये है कि जो कोड रंग चाक यह उल्लेखित होता है 2 और 5 से, तो बचा हुआ जो अंक है 4 वह सफ़ेद रंग को इंगित करेगा। यूपीएससी सिविल सर्विस पेपर 2 के प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतना है साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक हमसे जुड़ें और हमें अपना मार्गदर्शन और सहयोग इसी प्रकार प्रदान करते रहें। धन्यवाद।